Welcome back, dear learners. Let us study a little bit about linguistics. My dear learners, मुझे ये लगता है कि जो भी those who are studying English language and English literature, they should have a little bit understanding of linguistics in order to understand the technicalities of this English language. ये मेरा मानना है डियर लर्नर्स। तो आज मैं आपको थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने लिंग्विस्टिक्स पर एक छोटा सा वीडियो भी डाल रखा है, मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है। आप से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस शॉर्ट को जरूर देखिए। माय ऑल लिटिल चैम्प्स एंड माय ऑल मैच्योर स्टूडेंट्स, व्हाई? बिकॉज this video of mine will give you a little bit understanding of linguistics. But before heading into, I would like to tell you, or I would like to again define you the definition of linguistics. Linguistics is the scientific study of language. Linguistic जो है एक लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करता है। जैसे साइंस किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही रैशनल वे में स्टडी करता है, ठीक उसी तरह जो लिंग्विस्टिक्स है किसी लैंग्वेज को बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही रैशनलिस्टिक वे में, बहुत ही रैशनल वे में उसको स्टडी करती है। तो हम लिंग्विस्टिक्स को एक ट्री की तरह ले सकते हैं। जस्ट like a tree has many branches, or just as a plant, the more a plant grows, the more it shoots out many branches. जैसे एक प्लांट होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे वो ढेर सारे ब्रांचेस शूट आउट करता है या ब्रांचेस देता जाता है। ठीक उसी तरह लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स मैंने बताया एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। तो चूंकि एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दोज लॉट्स ऑफ थिंग्स, लिंग्विस्टिक्स हैज branched itself out into many branches. लिंग्विस्टिक ने अपने आप को ढेर सारे ब्रांचेस में ब्रांच आउट कर रखा है। उन सारी ब्रांचेस में जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच आती है वो होती है फेनेटिक्स, PHONETICS, फेनेटिक्स। आइए हम देखें फेनेटिक्स क्या है। देखिए यहां मैंने लिख रखा है। पहले फेनेटिक्स को बताने के पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको IPA बताऊंगा। I stands for international, P stands for phonetics P stands for phonetics, and this A, my dear, A stands for alphabet or association. ठीक है my dear learner, कि IPA क्या है? I means international, P यानी phonetics, A यानी अल्फाबेट या एसोसिएशन। तो ये IPA ही है जो डिसाइड करता है कि इंग्लिश के किस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। आइए और हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसका क्या है? पहले फेनेटिक्स मैंने आपको बताया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज almost all the things of a language. See this, phonetics, the study of the physical sound of human speech, concerned with sound production and its representation using certain symbols etc. तो फेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ द फिजिकल साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। फिजिकल साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच यानी कि जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फेनेटिक्स किसको स्टडी करती है? उन साउंड्स को। फेनेटिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ दोज sounds we human actually are capable of
प्रोड्यूसिंग वो साउंड्स, वो ध्वनियां एक्चुअली जो ह्यूमन हम इंसान केपेबल हैं प्रोड्यूस करने में। हमारा जो वोकल कोर है, वो जो साउंड्स को, वो जिन साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, उन साउंड्स को हम फेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, फेनेटिक्स उसको स्टडी करती है। आगे हम देखते हैं क्या, अब हम देखते समझने की कोशिश करते हैं फेनेटिक्स क्या क्या स्टडी करती है। थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं डियर लर्नर्स। जैसे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज फेनेटिक्स स्टडी। मैं शॉर्ट थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको। फेनेटिक्स स्टडी क्या करती है, पहला ओरिजिन ऑफ साउंड या आर्टिकुलेटरी फेनेटिक्स। तो हम एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट में कि हम फेनेटिक्स को छोटे छोटे 3 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, या हम फेनेटिक्स को अंडर 3 हेड्स, सब हेड्स हम इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे पहला ओरिजिन ऑफ साउंड या आर्टिकुलेटरी फेनेटिक्स, दूसरा साउंड ट्रांसमिशन यानी एकॉस्टिक फेनेटिक्स, तीसरा रिसीविंग साउंड यानी ऑडिटरी फेनेटिक्स। यानी ओरिजिन ऑफ साउंड क्या है, हाउ डज द साउंड, how is sound produced, means how do we produce sound प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं all those body parts, actually all those body parts like our tongue, like our teeth, like the ridges of the teeth, our lips, our palate, at the back of the tongue and so many other things। ये सारी चीजें अपना रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं साउंड को प्रोड्यूस करने में। जैसे हमारे लिप्स का रोल, हमारे टीथ का रोल, हमारे पैलेट का रोल, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं कि हमारा जो लिप का रोल क्या होता है, हमारे पैलेट का रोल क्या होता है, टीथ और टीथ रिजेस का रोल क्या होता है। ये हम किसमें करते हैं, ये हम करते हैं आर्टिकुलेटरी फेनेटिक्स में। दूसरा क्या, साउंड ट्रांसमिशन, एकॉस्टिक फेनेटिक्स में साउंड ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे ये मूव होता है, कैसे ये दूसरे तक पहुंचता है, कैसे ये ट्रैवल करता है साउंड। इसमें हम स्टडी करते हैं हाउ डज द साउंड कम आउट, with what at what velocity the sound comes, how does the sound come straight way after being produced in our vocal cord। तीसरा receiving sound means auditory phonetics, या साउंड को रिसीव कैसे करते हैं, means how do we hear it, how does human hear the sound। तो ये my dear learner जो है ये phonetics जो है जनरली स्टडी करती है। अब जो ये फेनेटिक्स इसको स्टडी करती है, इसके आगे हम समझते हैं क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू बेयर इन माइंड। और ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए लैंग्वेज की। तो आइए हम आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है, और फिर हम समझते हैं कि टोटल साउंड्स हमारी जो है इंग्लिश जो है अल्फाबेट जो प्रोड्यूस करती है। लेट्स लुक एट वन, एक फेनेटिक्स का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्या, सैलेबल, SYLLABLE, सैलेबल। तो सैलेबल को हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सैलेबल कह सकते हैं। और WEL वाबल साउंड, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे वर्ड है आपका FATHER, फादर। तो फादर में आप देखिए फा और द, इसमें दो जो है, इसमें 2 साउंड हैं, एक फा और दूसरा द।
यानी कि ये क्या है, टू सैलबल वर्ड है। एक ले लीजिए आप, आप ले लीजिए आप, गो ले लीजिए। गो क्या है, गो सिर्फ एक, इसमें सिर्फ एक वावल का साउंड है, ओनली वन वावल साउंड। ये क्या हो जाएगा, मोनो। मोनोसैलेबल, ये है मोनोसैलेबल। इसमें मोनोसैलेबल के सिंगल वावल साउंड है। तो जो वर्ड होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो मोनोसैलेबिक यानी सिंगल सैलेबल वाले हो सकते हैं, यानी कि उनमें सिंगल वावल साउंड यानी एक ही यूनिट के हो सकते हैं, या आपके जो है वो डायसैलेबिक हो सकते हैं, डायसैलेबिक यानी कि टू, डायसैलेबिक हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट हो सकते हैं, थ्री सैलेबल वाले हो सकते हैं, और मल्टी सैलेबल हो सकते हैं, मल्टी सैलेबिक हो सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एक वर्ड ये आप देख लीजिए, ACCADEMY, एकेडमी, एकेडेमी। देखिए यहां पे एकेडेमी, इस वर्ड में आप देखेंगे तो कुल मिला के 4 वावल साउंड यानी कि 4 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या है, साउंड्स हैं या वर्ड्स हैं, वावल साउंड्स हैं, या 4 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड्स हैं जो चारों मिलकर के ये वर्ड बना रहे हैं एकेडेमी, एकेडेमी। तो माय डियर लर्नर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया कि सैलेबल क्या है। सैलेबल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, और सैलेबल इज अ वावल साउंड। यदि कोई वर्ड में सिंगल वावल साउंड है तो उसे हम कहेंगे मोनोसैलेबिक। मोनो मीन्स सिंगल, एक से ज्यादा है, 2 है तो उसे कहेंगे डायसैलेबिक, 2 से ज्यादा है तो उसको हम कह सकते हैं मल्टी सैलेबिक। मल्टी मीन्स मेनी। क्लियर माय डियर लर्नर्स? अब मैं आपको बताऊंगा कि जो है हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश जो अल्फाबेट है वो टोटल कितने साउंड्स प्रोड्यूस करती है। सो इंग्लिश अल्फाबेट English alphabet English alphabet में we have 26 letters। ये आप सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में क्या होते हैं, 5 vowels and 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। 5 vowels, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इसमें। लेकिन माय डियर लर्नर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट ये जो हमारे 5 vowels हैं A-E-I-O-U, ये 5 vowels हैं, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं माय डियर लर्नर्स 20। रिमेंबर दिस, इन 5 vowels क्या है आपके A-E-I-O-U, A-E-I-O-U ये क्या है, ये आपके 5 vowels हैं। बट ध्यान रखिएगा, बट produce 23
20 sounds. ये ध्यान रखिएगा my dear learners, that vowel है total number of the vowels, total number of the vowel, total number of the vowel is only 5. Vowels are only 5, but how many sounds they produce? 20. And consonants are 21. But produce 24 sounds. और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं 20, लेकिन साउंड्स ये कितने प्रोड्यूस करते हैं लर्नर्स? टोटल नंबर ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज 24. तो वावल 4 साउंड कितने प्रोड्यूस करते हैं? 20. कॉन्सोनेंट 21 साउंड कितने प्रोड्यूस करते हैं? 24. इट मीन्स 20 प्लस 24 मीन्स 44. तो हमारे जो इंग्लिश जो अल्फाबेट है दैट इज 26 ए नंबर, दे प्रोड्यूस 44 साउंड्स. और इंग्लिश वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए हमें इन 44 साउंड्स को समझना होगा. बिना इनको हम समझे किसी इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं. जब सही तरीके से समझ नहीं सकते तो हम किसी इंग्लिश वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं. और ये जो 44 जो साउंड्स हैं इनको फेनेटिक्स 44 सिंबल्स के थ्रू क्या करती है? दिखाती है. या फेनेटिक्स, वही मैंने कहा IPA इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट क्या है? वही 44 सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं इन 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो हम अगले वीडियो में उन साउंड्स को पर्टिकुलरली हम कोशिश करेंगे कि वावल के 20 साउंड्स और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स, इन दोनों को हम अगले वीडियो में समझ लें, जान लें और उनके सिंबल्स को देख लें कि क्या सिंबल्स हैं, किस तरह से उनके सिंबल्स, वो सिंबल्स कौन से हैं 44, कैसे वो 44 साउंड्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. So my dear learners, that's it in this video. In the next video, we shall discuss in detail all the 44 sounds and 44 symbols related to them. Thank you, my dear learners.